स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपी न्यूज में। डीपी न्यूज आप लोगों के लिए इस तरह का लेटेस्ट वीडियो लाता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर। अभी मौजूद है बरमपुरा भटपुरा पंचायत में, हमारे साथ मौजूद है हमारे मुखिया जी और इनसे बात करेंगे 5 वर्षीय में विकास के रिलेटेड जानकारी के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनसे पहले भी मुखिया पद में जीते थे और विकास लेकर अभी समिति चुनाव भी आ रहा है, पंचायत चुनाव का भी लड़ने का उम्मीद है। तो इनसे पहले बात करेंगे उसी पंचायती चुनाव लेकर, क्या आपकी मोहल्ला अभी सिचुएशन है, नॉमिनेशन का भी टाइम शुरू हो चुका है। पहले उससे पहले मैं विकास की बात करूं, 5 वर्ष में आपने क्या विकास किया, उनसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूं, उनके बाद विकास की बात करेंगे। तो पहले आप अपना परिचय कराएं। मैं इससे पहले 2011 में अपने खुद मुखिया थे। 2016 में हमारी पत्नी मुखिया है। मेरा नाम शुभ नाम प्रसाद जी। आपने 5 वर्ष में जैसे जिस प्रकार जैसे नल जल हुआ, इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, स्टेट बोरिंग हुआ, नाली हुआ, नली गली योजना हुआ, इन पे से आपने किन बर्बाद, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नल जल, आपने नल जल काम अपने पंचायत में सफलता हासिल की है। हमारे यहाँ जो नजर का व्यवस्था है, हम दावा करते हैं कहीं से हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है। उसका मतलब गहराई हो या आपको टावर का कंस्ट्रक्शन हो या सामान का क्वालिटी हो। हाँ, हमारे यहाँ 2-3 बार पदाधिकारी के द्वारा जांच भी किया गया है, लेकिन हमारे ऊपर कोई तरह की जांच और स्टेट बोर्डिंग की बात की जाए तो आपके गांव के अंदर, आपके पंचायत में हो या आपके वार्ड में हो, क्या स्टेट बोर्डिंग का सेवा उपलब्ध है कि नहीं? हमारे पंचायत में सखवार में स्टेट बोर्डिंग है, जो बहुत पहले से खराब हो चुका था, पड़ा हुआ था। लेकिन सरकार के द्वारा जो योजना निकाली गई उसमें 2018 में हम लोगों को कुछ राशि मुहैया करा गया, उनके मार्फत से हम लोग उसको कुछ ठीक करवाए। लेकिन फिर हम लोग जो उसको वोचर बना के दिए, जो फिर दोबारा पैसा आवे, जो उसके लिए नाला बनेगा या अच्छा व्यवस्था होगा, आदमी बहाली होगा, लेकिन उसके बाद कुछ पैसा आया नहीं, इसलिए हम उसको फिर हम लोग आगे काम नहीं कर सकते। और इंदिरा आवास की बात की जाए तो इंदिरा आवास का कहना, आपने अपने गांव में या अपने पंचायत में हो या अपने वार्ड में हो, क्या इंदिरा आवास सबको प्रोवाइड किया? गरीब का जो इंदिरा आवास योजना है सबको प्रोवाइड हुआ कि नहीं हुआ? सरकार के जो द्वारा प्रधानमंत्री आवास का मुहैया कराया गया, इससे पहले जो महादलित में मिला था उसको बंद किया था। लेकिन सरकार ने जो चलाया, जो चौपाल को जो महादलित मतलब हरिजन बना गया, उसमें हम दावा करते हैं कि किसी पंचायत से, हमारे पंचायत में वैसे चौपाल की जनसंख्या भी 350 लगभग वोटर है यहाँ, लेकिन हमारे गांव में जो प्रधानमंत्री के द्वारा आवास मिला है, हम बता रहे हैं, जो छोटी पटना की तरह बुझा रहा है, जो भी सबको मकान बनाया है। इसको हमने आपके पंचायत में छानबीन किया, वहाँ की पंचायतों से पता चले आपने इंदिरा आवास, जैसे इंदिरा आवास समिति द्वारा हो, वार्ड मेंबर द्वारा या सपोर्ट हो या सचिव द्वारा किसी की दिया, अगर विकास के चलिए या इंदिरा आवास मिलता है जिसमें 70% उस व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति का इंदिरा आवास में नाम रहता है, और 30% जो दिलवाने वाला रहता है, जो काज करता रहता है, वो ले लेता है। क्या आपके पंचायत में इसी तरह घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हमारे यहाँ जो सबसे बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ दलाल के माध्यम से कोई काम नहीं होता है। जो भी काम करते हैं हम खुद काम करवाते हैं और जनता से डायरेक्ट मिलते हैं। आवास के आवास सहायक जो उसके द्वारा मिलवाते हैं, और कोई यहाँ दलाली नहीं है। क्या आप भी दलाली पैसा लेते उसमें से? हम लोग तो कोई पैसा का चर्चा नहीं यहाँ होता है। हमको जहाँ तक पता चला है कि आपके पंचायत में जो इंदिरा आवास दिलाते हैं उसमें भी घोटाला होता है, जो कार्यकर्ता होते, मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो या सचिव हो, वो भी उसमें पैसा लेते। क्या सच्चाई है, आप भी पैसा उसमें खाते हैं? ना, हमारे यहाँ तो दलाल नाम का कोई चीजें नहीं है जी। अब जहाँ भी जाते हैं अपने खुद वहाँ प्रेजेंट हम रहते हैं। हमारे यहाँ दलाल का नाम नहीं है। जो लाभान्वित है हमारे यहाँ, डायरेक्ट अपना खुद से मिलवाते हैं, उसको पैसा दिलवाते हैं और वो अपना काम करता है। क्या लगता है, पंचायती चुनाव हमारे नजदीक आ रहा है, उस बार आपने कितने वोट से जीते थे? उस बार हमने 175 वोट से जीते थे, लेकिन बहुत खुशी की बात है इस बार वैसे चुनाव प्रचार में भी कहीं रूबरू के लिए जनता। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है उस बार आपने 5 वर्ष में विकास किया, उससे आप विकास किया, फिर आप विकास के जरिए में आ रहे हैं और पंचायती चुनाव करीब आ रहा है, तो क्या लगता है आप उससे डबल वोट से जीते? क्या लक्ष्य, क्या की डिमांड होता है, एक टारगेट हो कि इतना वोट से हम जीतेंगे, क्या आपका लक्ष्य है? हमारा जो लक्ष्य है, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। वैसे जनता के बीच जो हम काम किए हैं, अभी भी रूबरू के लिए जाते हैं, तो जनता को कोई ऐसा मौका नहीं मिलता जो हमको बोलता है जो मुखिया जी आप हमारे लिए कुछ नहीं किए या मास में कुछ नहीं किए, उनको कोई हम अभी तक कोई मौका नहीं देते हैं। क्या और हमारी उम्मीद है जो इस बार भी जो हम जीते हैं उससे ज्यादा मत से हम जीतेंगे। हमने जहाँ तक पता किया, वहाँ के आदमी व्यक्ति को आप मुखिया जी का नाम भी नहीं पता, नहीं सचिव का पता, नहीं वार्ड मेंबर का पता, क्या आप उसके पास जाते हैं या नहीं जाते हैं? हम तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है, जो हमारे इतना 14 वार्ड का पंचायत है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नहीं है जो 5 रोज हम जरूर है जो सब क्षेत्र में घूमते हैं। मतलब 5 वर्ष में जो आपने विजेता हासिल किया, क्या सफलता हासिल किया, आपका क्या सफलता पुण्य रहा या कोई कठिनाई से गुजरना पड़ा उस वर्ष में, और इस वर्ष में क्या लगता है? देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है, सत्ता का विरोध होता है,
और आप बहुत बढ़िया काम कीजिए, तो ऐसा नहीं है आपको जो है सो तगमा मिल जाएगा। विरोध तो होता ही है, विरोध नहीं होगा तो काम नहीं होगा। वो तो बड़े बड़े राजनीति में विरोध होता है, तो ये तो मुखिया चुनाव, इसमें तो घरेलू मामला आता है, तो बहुत राजनीति है। लेकिन हमारा हौसला बुलंद है, मनोबल ऊंचा है, जो फिर हमको सफलता मिल जाएगी। एक और सवाल आती है, आप ये राशन कार्ड पे जो दाना मिलता है, डीलर होते हैं, उनकी एक क्वेश्चन रहती है, जिस व्यक्ति का, अगर एक व्यक्ति के फैमिली में 5 आदमी का नाम है, अगर एक व्यक्ति का आधार कार्ड लिंक नहीं है, वो बाहर है, उसको दाना नहीं मिलेगा। क्या आपके गांव में, आपके पंचायत में या आपके वार्ड में ऐसा होता है? बहुत खुशी की बात है, इस पंचायत के मुखिया रहते हुए हमारे बाबूजी डीलर हैं, हम खुद डीलर उनका डीलिंग करते हैं। लेकिन 2011 में जब हम चुनाव लड़े थे, उसमें जो जीते थे, तो हमारे पंचायत सखवार हमारे अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का जो डीलर मुस्कान साहब थे। लेकिन एक चुनाव जीतने के बाद जो वहाँ गए, तो उसकी जनता की मांग थी, जो मुखिया जी यहाँ का डीलर से हम लोग संतुष्ट नहीं है, आप मेरा डीलर भी बन जाइए। और वहाँ 12 महीना में लगभग 3 महीना का भी माल नहीं मिलता था, और हम उनका डीलरशिप भी हम अपने ऊपर में जोड़ लिए, और उम्मीद करते हैं जब उनको हम जब माल देने लगे, तो 2011 में चुनाव लड़े थे, वहाँ तो हमको 22 वोट मिला था। फिर 2016 में मिले, उसके आधार पर वहाँ से 196 वोट हमको मिला था, केवल डीलर की बदौलत। नहीं, वो सवाल तो एक अपनी जगह। ये सवाल जिसे व्यक्ति के नाम पे किया जाए, राशन कार्ड में अगर एक फैमिली में 6 मेंबर्स का नाम है, अगर एक मेंबर्स का अंगूठा लिंक काम नहीं कर रहा, अगर वो परदेश है किसी सिचुएशन के, तो उसका अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा आपके वार्ड के अंदर? नहीं, देखिए, जो सरकार का नियम है उसके अनुकूल चलना। क्या सरकार का क्या नियम है? सरकार का नियम है, जैसे अभी जो राशन कार्ड है उसमें मान लीजिए 5 आदमी का नाम है, 4 आदमी का उसमें आधार लिंक है जी। लेकिन अभी नियम है, कोई भी एक आदमी उठा दे देगा तो आधार उसका सामान मिल जाएगा, मतलब पूरे व्यक्ति का सामान मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा। लेकिन सरकार के जो अगले नियम लागू हो रहा है अप्रैल से, जो कार्ड में जितना भी आदमी का नाम है उतना आधार लिंक रहना चाहिए, जिसका आधार लिंक नहीं रहेगा उसको सामान नहीं मिलेगा। अच्छा, पंचायती चुनाव जो करीब आ रहा है, तो आप अपने सब्सक्राइबर हो या आप अपनी जनता को, आपकी जनता आपको देख रही है, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जनता को ऐसा मौका या अभी तक नहीं दिए हैं, जो कुछ हमसे समस्या रखेंगे। जहाँ तक हम अपने पंचायत को बगीचा की तरह सींच के रखे हुए हैं, जल नल हो, राशन के राशन हो, शौचालय हो, नल जल हो, हाँ, जो कोई भी हो, हमारे यहाँ सबसे आगे हम काम करते हैं। नहीं, आप अपनी जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे कि इस बार हमें भारी मतों से विजेता बना? जिस तरह आपने पहले हमारे साथ सपोर्ट दिए, इस बार भी इसी तरह हमें सपोर्ट दे, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता को? जनता तो हमारे पीछे था, हमारे लक्ष्य को समझते हैं, हमारे जो हमारे गुण है, क्या है, अवगुण है, नहीं है, सारे गुण से वाकिफ है वो। लेकिन जनता तो अब तो अपने तेज होता है, हम उनको क्या संदेश देंगे? कुछ आप अपनी तरफ से संदेश दे कि इस बार हमें वोट दे, जिस तरह मैंने पिछले वर्ष में 5 वर्ष में विकास किया, फिर आप हमें वोट देंगे। ये तो हमारा फर्ज होता है, जो किसी के पास, जनता के पास जाएंगे तो कहेंगे भाई, नहीं, आपकी जनता आपको देख रहे तो उसको बताइए, आप सामने बोल के बताइए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आज से 1 सप्ताह पहले भटपुरा गए थे, एक गणमान्य व्यक्ति हमको बोले, जो क्या मुखिया जी तैयारी चल रहा है, मैं उनको बताया, जो देखिए भैया, हम तैयारी क्या करेंगे, तैयारी तो आप लोग कीजिए। आप लोग को 10 साल से मैंने सेवा किया, हमारा क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या चाल है, क्या विकास है, क्या विनाश है, सब तो आपके सामने में है। तो आप तो खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमको कैसा मुखिया चाहिए, कैसा आदमी चाहिए, ये आप लोग खुद निर्णय लीजिए। अच्छा, खेल मैदान जो होता है स्टूडेंट के लिए, वो सवाल सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज बेहतर स्टूडेंट ही हर चीज में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट के लिए जो खेल मैदान का आपके पंचायत में हो, खेल मैदान का पैसा उठा है या नहीं उठा हुआ है? ना, हमारे यहाँ खेल का पैसा नहीं उठा हुआ, खेल का मैदान बहुत अच्छा है भी नहीं मेरे पास जी। आपके गांव के अंदर में सरकारी जमीन हो जहाँ पे खेल मैदान बन सके, वो है या नहीं? ना, मेरे यहाँ जमीन नहीं है। जमीन नहीं। और स्कूल की बात की जाए तो आप अपने स्कूल के अंदर में कभी छानबीन किए कि किस प्रकार की खाना उपलब्ध है स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, और स्कूल में क्या रिपुटेशन है, क्या स्कूल की क्वालिफिकेशन है, क्या स्कूल में हो रहा है, उनके बारे में आप कभी छानबीन किए स्कूल के अंदर? देखिए, हमारे पंचायत में 3 प्राथमिक विद्यालय है, अभी 3 डीलर हैं, और वैसे आंगनबाड़ी सेविका केंद्र भी चलता है। लेकिन 10 वर्षीय 5 वर्षीय की बात हम कर रहे हैं, 10 वर्ष में हम किसी से 1 पैसा की राशि हम उम्मीद नहीं की है, और सारा मेरा काम जो है सुरक्षित रहा, कहीं कोई टेंशन नहीं रहा, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कहीं कोई तरह की शिकायत नहीं। मतलब आपसे जनता खुश है? हाँ, पूरा 100% खुश है। जिस तरह आपने इस बार भारी मतों से विजेता बने, क्या लगता है कि आप अगले बार भी इसी तरह भारी मतों से विजेता आपको प्रदान होगा? हम तो बार बार आपको बोले, जो हमारा हौसला बुलंद है, मनोबल ऊंचा है, जो जनता जिस तरह हमको विजय दिलाए, उससे भारी मतों से और हमको विजय दिलाने होगी। चलिए, मुखिया जी के ने अपने इंट्रोडक्शन देख लिया, और उन्होंने जो बताया, हम यहाँ की जनताओं से बताएंगे, लोकल जो जनता है उनसे भी बात करेंगे, तो मेरे साथ बने। मैं फिर से स्वागत है।
मौजूद है भटपुरा पंचायत में ब्रह्मपुरा। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आप भावी मुखिया है और इससे पहले भी मुखिया बन चुके हैं, अभी भी मुखिया है। क्या आप उनके सपोर्ट में, क्योंकि पंचायती चुनाव करीब आ रहा है, क्या आप उनको सपोर्ट दे, जिस तरह आपने पहले पंचायती चुनाव में सपोर्ट दिया है, इस बार भी आप सपोर्ट, फुल सपोर्ट दे रहे हैं? क्या कोई समस्या की मुखिया जी से कोई समस्या, उसका भी आप हल कर सकते हैं? हमारे साथ बताएं। पहले आप अपना नाम बताएं। राजकुमार प्रसाद। क्या आप इस बार पंचायती चुनाव इससे पहले मुखिया जी थे, क्या आपके 5 वर्षीय में विकास किए हैं? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आप फिर इस बार बनाने का क्या टारगेट, उसी को बनाना है? 100%। तो आपके गांव में विकास होगा? बहुत ज्यादा फुल विकास, सपोर्ट। पंचायत में विकास हुआ है, गांव की बात नहीं, पंचायत में विकास है, तो आप गली उनके हुआ है, हर चीज हुआ है, तो आप उनके सपोर्ट में? हाँ, एकदम फुल के सपोर्ट। क्या नंबर वार्ड में आप पढ़ रहे हैं? 5। चलिए बहुत। हम अगला व्यक्ति से बात करेंगे कि इनके गांव में ब्रह्मपुरा में पंचायत में, ब्रह्मपुरा पंचायत में विकास हुआ या नहीं हुआ। आप कौन नंबर में वार्ड में पढ़ते हैं? 5 में पढ़। कौन पंचायत में? ब्रह्मपुरा पंचायत। आपके गांव में 5 वर्षीय में मुखिया जी थे, तो आपके गांव में विकास किया है? हाँ, बहुत विकास किया। क्या आप फिर, अब वोट का समय आ रहा है, पंचायती चुनाव करीब आ रहा है, फिर वोट आपको देना है ना? हाँ, वोट दे। तो नोट लेके दीजिएगा या वोट नहीं, लेके? नोट फुट नहीं लेते। रात में नोट नहीं मिलता है? नहीं। मुखिया जी के सपोर्ट में है? हाँ, मुखिया जी का रहे, वो कुछ रहे, जिसके सपोर्ट में हम वो देंगे। सुने रात में नोट लेते हैं आप? नहीं, नोट नहीं लेते ना? तो इस बार किसको मुखिया जी बनाने का निर्णय लिए? मुखिया जी यही ललन प्रसाद। ललन प्रसाद को बनाएंगे, फिर उनको इस बार 5 वर्ष में। इससे पहले 5 वर्ष में आपके गांव में विकास हुआ? वो विकास किया है, सब कुछ किया है, इसलिए उसी को देना है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बोकू साहब। इस वक्त मौजूद है भटपुरा ब्रह्मपुरा पंचायत में। हमारे साथ यहाँ के लोकल आदमी व्यक्ति यहाँ से मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मुखिया जी के द्वारा 5 वर्षीय में कार्य क्या विकास हुआ या नहीं हुआ। इनसे पहले बात करेंगे, इनके पहले परिचय। आप अपना नाम बताएं। चौधरी कामती। क्या नंबर वार्ड में आप? 6 नंबर वार्ड। कौन पंचायत में? ब्रह्मपुरा में। आपके पंचायत में मुखिया जी कौन है? ललन प्रसाद। क्या नहीं, ममता देवी। ममता देवी उनके सहयोगी है ना? जी। तो 5 वर्ष में आपके गांव में विकास हुआ है? विकास नहीं, विकास के गंगा बह गया है। गंगा बह गया। इस बार वोट देना है? वोट तो इतना वोट से जीतेंगे जो कह नहीं सकते। तो नोट न लीजिएगा? हम लोग नोट लेने वाले। हमको पता चला कि रात में नोट लेते हैं ना, इस गाँव पंचायती में ये काम नहीं होता है। नोट न लेते हैं? एकदम नहीं, वोट देना है। नोट लीजिएगा तब? नहीं, नोट लेंगे तो जेल भेज दीजिए। हाँ, तो नोट नहीं लीजिएगा? ना। आपका नाम फिर से बोले तो? चौधरी कामती। इस समय मौजूद है भटपुरा ब्रह्मपुरा पंचायत में, और हमारे साथ इस बार पंचायती चुनाव को लेकर मुखिया जी का भी हो रहा बहुत बड़ा सवाल। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोकल व्यक्ति, इनसे पूछेंगे आपके गांव में 5 वर्ष में मुखिया द्वारा विकास हुआ नहीं हुआ। और सर, आपके गांव में 5 वर्ष में मुखिया द्वारा विकास हुआ है? हाँ, हुआ काम है। सही किया है? सही किया। नल जल का काम सही किया है? सही किया है। और स्ट्रीट बोरिंग हुआ है? सब कुछ हुआ है। अच्छा काम किया है। अच्छा। इस बार वोट किसको देना है? मुखिया जी को? मुखिया जी को, ललन प्रसाद को। पैसा वैसा नहीं लेते रात में? नहीं, पैसा वैसा नहीं लेते ना? नहीं। ना। आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में सब चीज सुविधा उपलब्ध है ना? है सब चीज, स्कूल अच्छा से चल रहा है ना? सब कुछ। कोई समस्या ना आपको मुखिया जी से, वार्ड मेंबर से, समिति से? कुछ नहीं। इस बार किसको, मुखिया जी को जिताना है ना? सही जी। जिताना है। तो पैसा रात में ना लीजिएगा? नहीं, मुखिया जी रात में देंगे तो नहीं लीजिएगा? तो आप दिन में लेंगे? हाँ, दिन में लीजिएगा। ठीक है। नहीं लेते हैं? नहीं। वोट देते हैं ना? जी। चलिए, अच्छी बात। इस समय मौजूद है भटपुरा ब्रह्मपुरा पंचायत में, और यहाँ की जनता से बात करेंगे मुखिया द्वारा 5 वर्ष में विकास हुआ या नहीं हुआ। आपके गांव में, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में 5 वर्षीय में मुखिया द्वारा विकास हुआ है? हाँ, हुआ। जैसे नल जल हुआ, काम हुआ है नल जल का? आपके नल जल मिला है? हम लोग तो अभी खैर नहीं ले चुके हैं यहाँ पे। मतलब सबको मिल चुका है? हाँ, सबको। इंदिरा आवास मिला है? नहीं, इंदिरा आवास नहीं। और स्ट्रीट बोरिंग आपके गाँव में काम हुआ है? स्ट्रीट बोरिंग जो खेत में पानी जो आता है हाँ, पटने के लिए? देखते हैं, हो रहा है। अच्छा, हो गया। तो इस बार वोट किसको देना? मुखिया जी को? उसी मुखिया को? हाँ, देना। रात में पैसा वैसा नहीं न लेते हैं? घूस पैसा क्या करेंगे हम? हम वोट दीजिएगा तो वोट हम देते हैं, तो पैसा देंगे तब ना वोट देंगे? नहीं, नहीं परिवार लेते है, ना? अपना परिवार अपना है। अच्छा से वोट देते हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस बार फिर मुखिया जी जीतेंगे? जरूर जीतेंगे। तो आप दीजिएगा? पैसा वैसा नहीं न लीजिएगा? पैसा क्या चलिए, करेंगे? कोई समस्या है जो मुखिया जी के द्वारा हो, काम नहीं किया आपके घर के लेके हो? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं, सब काम हो गया हाँ, आपके सब। खुश है मुखिया जी हाँ, से? एकदम खुश। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? सुनीता देवी।